नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा इस महीने का टारगेट है 500 सब्सक्राइबर। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कसम है अपने देश की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिव। आज का हमारा टॉपिक है राशिफल, भूतकाल से भविष्य तक। आज हम जानेंगे कि राशिफल की असली उत्पत्ति क्या है, इसका प्राचीन महत्व क्या रहा है और आज के समय में इसकी क्या भूमिका है। सबसे पहले सवाल, राशिफल आया कहां से? हजारों साल पहले, जब विज्ञान उतना विकसित नहीं था, तब हमारे आर्षि मुनियों ने आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि ग्रहों और नक्षत्रों का असर मौसम पर ही नहीं, बल्कि जीवों के व्यवहार और मानसिकता पर भी पड़ता है। इसी अध्ययन से जन्म हुआ ज्योतिष विद्या का, जिसे आज हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे बृहद जातक, पराशर संहिता में अलग अलग जन्म राशियों के आधार पर मनुष्य के स्वभाव और जीवन की घटनाओं को समझने की विधियां विकसित की गई। अब सवाल आता है, राशिफल कैसे बनता था? जब कोई बच्चा जन्म लेता था, तो उसके जन्म के समय, तारीख और स्थान के आधार पर एक कुंडली बनाई जाती थी। यह कुंडली 9 ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती थी: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसी कुंडली के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता था कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, जीवन में कौन कौन से मोड़ आएंगे और कब सावधानी बरतनी चाहिए। यानी राशिफल सिर्फ अच्छे बुरे दिन बताने का माध्यम नहीं था, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का एक साधन था। अब बात करते हैं, आज के समय में राशिफल का महत्व क्या है। आज जब दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लोग राशिफल को या तो मनोरंजन समझते हैं या अंधविश्वास। लेकिन अगर सही नजरिए से देखें, तो राशिफल आत्मविश्लेषण का एक जरिया बन सकता है। आज भी जब शादी तय करनी होती है, तो कुंडली मिलान किया जाता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि सफल शादी सिर्फ ग्रहों के मेल से नहीं, बल्कि समझदारी, प्रेम और एक दूसरे के लिए सम्मान से टिकती है। तो क्या आज के जमाने में राशिफल देखना चाहिए? राशिफल आपको संकेत देता है, चेतावनी देता है, लेकिन आपका भविष्य पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर है। अगर कुंडली में संघर्ष लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको और मजबूत बनना होगा। राशिफल को हमें मोटिवेशन की तरह देखना चाहिए, डर के साधन की तरह नहीं। जैसे अगर मौसम विभाग कहता है कि बारिश होगी, तो आप छाता ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से निकलना छोड़ दें। अंत में एक बात, राशिफल कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है। ये तो बस एक नक्शा है और रास्ता तय करना आपके हाथ में है। और याद रखिए, सबसे शक्तिशाली ग्रह है आपकी खुद की सोच और आपकी मेहनत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और अपने कर्म करते रहें। थैंक यू।